हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैक्स फॉर टॉडलर्स पर। और दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 1 जुलाई 2021 से इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो कि एप्लीकेबल होने जा रहा है उन लोगों पर जिन लोगों ने अपने पिछले 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। दोस्तों, क्या है ये नया प्रोविजन और किस तरह से ये एप्लीकेबल होगा उन लोगों पर जिन्होंने पिछले 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं की, और ये किस तरह से आपकी जेब पर कैंची चलाने वाला है, मैं जल्दी ही आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, प्लीज बने रहिए इस वीडियो में। और आज की वीडियो में मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जैसा कि आप स्क्रीन की तरफ देख पा रहे होंगे, आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा हायर रेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस फॉर नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। और दोस्तों, ये एप्लीकेबल है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। तो दोस्तों, ये प्रोविजन क्या है? तो दोस्तों, ये प्रोविजन कहता है अ हायर रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन शैल बी अप्लाइड इफ इन केस ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन वेयर TDS or TCS has been collected or deducted amounting in aggregate rupees 50,000 or more in last 2 previous years immediately preceding the relevant previous year in which tax was required to be collected or deducted, and such individual has not filed return of income for these 2 previous year. Time limit for filing return under section 139(1) has expired for both of these years. थोड़ा सा सुन के बड़ा भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बहुत सीधे शब्दों में बताता हूं। अगर कोई पर्सन है, उसके पिछले 2 सालों में टीडीएस कटा या टीसीएस कटा, कितना कटा? 50,000 या 50,000 से ज्यादा, और उस पर्सन ने उन दोनों प्रीवियस ईयर के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, और उन ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है दोस्तों, वो एक्सपायर हो चुकी है। तो ऐसे पर्सन पर अब करंट ईयर में जो टीडीएस कटेगा वो एक हायर रेट से कटेगा। सो फ्रेंड, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं और लिखा हुआ है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 206 AB एंड 206 CCE, और पहली लाइन में ही कहता है हायर रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑफ कलेक्शन किस पर अप्लाई होंगे? एक स्पेसिफाइड पर्सन पे। तो दोस्तों, अब अगली बात आती है, ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? ये वो बंदा है जिसने पिछले 2 साल में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, और इन पिछले 2 सालों में हर साल इसका टीसीएस और टीडीएस जो कटा है वो या तो 50,000 या 50,000 से ऊपर था। यानी कि वो पर्सन जो रिटर्न फाइल नहीं करता पिछले अपने 2 साल की, और इन दोनों सालों में उसका अगर टीडीएस और टीसीएस मिलाकर 50,000 से ज्यादा कटा था, दोस्तों वो स्पेसिफाइड पर्सन है। अब सवाल ये उठा, ये नया प्रोविजन 1 जुलाई से हायर रेट ऑफ टीडीएस कटने का जो कि एप्लीकेबल होने वाला है, ये किस तरह से अप्लाई किया जाएगा इस स्पेसिफाइड पर्सन पर? और जिन हम पिछले 2 सालों की बात कर रहे हैं वो साल कौन से होंगे? और अगर 1 जुलाई से ये प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाला है तो पिछले किन 2 सालों को देखा जाएगा, जिसमें कि हम ये डिटरमाइन करेंगे कि इसने इन 2 सालों के लिए रिटर्न फाइल नहीं की और इनमें इसका टीडीएस 50,000 ऊपर से हर साल के लिए ज्यादा था, जिसके कारण ये स्पेसिफाइड पर्सन बना। और क्योंकि रिटर्न फाइल नहीं हुई इन 2 ईयर्स के लिए, तो अब इस पर हायर रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल करना है। सो फ्रेंड्स, पहली कंडीशन, और वो ये कहती है ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है जिस पर हमने हायर रेट ऑफ टीडीएस अप्लाई करना है, इसने पिछले 2 ईयर में रिटर्न फाइल नहीं की, और हम ये डिटरमाइन करने जा रहे हैं वो 2 ईयर कौन से पकड़ने हैं। तो इसके लिए पहले हमें ये सोचना होगा कि हम कौन से डेट से इस पर हायर रेट ऑफ टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई करने वाले हैं। तो ये प्रोविजन अप्लाई होने हैं फ्रेंड्स 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो है 2021-22, और दोस्तों अगर इसके पिछले 2 सालों में जाता हूं तो पहला आता है 2020-21, और उससे पहले आता है 2019-20। ये कह रहा है पिछले 2 सालों की रिटर्न फाइल ना की हो। कौन से वाले?
2019-20 और 20-21 की रिटर्न फाइल होने की ड्यू डेट पड़ी हुई है और अभी गई नहीं है। और इस प्रोविजन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेक्शन 139(1) की रिटर्न फाइलिंग करने की ड्यू डेट एक्सपायर हो जानी चाहिए उस ईयर के लिए जिसके लिए हम कह रहे हैं कि उसने रिटर्न फाइल नहीं की। तो फ्रेंड्स, क्योंकि 20 और 21 की तो अभी रिटर्न फाइल करने की डेट पड़ी हुई है, यानी कि वो अभी एक्सपायर नहीं हुई, तो 20-21 को तो आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो यानी कि 1 जुलाई से जो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाला है ये 2018-19 और 19 और 20 के लिए अप्लाई होने वाला है। तो दोस्तों, इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ, इस प्रोविजन को अप्लाई करने के लिए हायर रेट ऑफ टीडीएस के लिए मुझे जो 2 साल देखने हैं, उन 2 साल की रिटर्न फाइलिंग की डेट अब एक्सपायर हो जानी चाहिए जिस दिन मैं इस प्रोविजन को अप्लाई करने वाला हूँ। और जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, आप 20 और 21 के लिए तो इसको अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि इसकी भी रिटर्न फाइलिंग की डेट बची हुई है। तो दैट मीन्स जिन 2 ईयर को हमें कंसिडर करना है वो है 2018-19 और 2019-20। तो दोस्तों, ये थी पहली कंडीशन। और आइए बात करते हैं दूसरी कंडीशन को लेकर। दूसरी कंडीशन कहती है कि स्पेसिफाइड पर्सन वो होगा जिस पर्सन का पिछले 2 साल में टीडीएस इन एग्रीगेट, बल्कि टीडीएस प्लस टीसीएस इन एग्रीगेट 50,000 या 50,000 से ज्यादा था। तो दोस्तों, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने टेबल बना रखा है और देखिए जरा इसमें क्या लिखा हुआ है। सीरियल नंबर का कॉलम देख पा रहे होंगे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2 लिखा हुआ है। साथ में अगला लिखा है रिटर्न फाइल विद ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). फिर लिखा हुआ फ्रेंड्स टीडीएस एंड टीसीएस अमाउंट इज लेस देन 50,000। ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ इस टेबल को कैसे पढ़ना है। तो मैंने सीरियल नंबर में लिखा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, क्या रिटर्न फाइल की गई है विद इन द ड्यू डेट एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 139(1), पहला कॉलम। और दूसरा, क्या इस ईयर में जो टीडीएस था या टीसीएस का अमाउंट था इन एग्रीगेट वो क्या 50,000 से कम था। दैट मीन्स ये 50,000 या 50,000 से ज्यादा था। तो दोस्तों, अगर ये 1, 2, 3, 4 जो मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, इनके लिए चारों के लिए जवाब नो आता है। फिर समराइज कर रहा हूं, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1 के लिए रिटर्न जमा हुई, नो। क्या टीडीएस 50,000 से कम था, नो। इसका मतलब टीडीएस 50,000 से ज्यादा था। और इसी तरह प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2 के लिए। तो दैट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों ईयर की रिटर्न जमा नहीं हुई और इनका जो टीडीएस का अमाउंट था वो 50,000 या उससे ज्यादा था। और फिर मैं कह रहा हूं दोनों का ऐड नहीं करना अलग अलग ईयर्स में। अगर ये 50,000 से ज्यादा था हर एक ईयर के लिए, तो दोस्तों आप स्पेसिफाइड पर्सन है और आप पर हायर रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एप्लीकेबल होने वाला है। और इधर मैंने बॉक्स में लिखा है इफ आंसर टू एनी ऑफ द 4 इज यस देन ही इज नॉट स्पेसिफाइड पर्सन। यानी कि जो 1, 2, 3, 4 इनमें कहीं पर भी यस आ गया, क्या रिटर्न जमा हुई, मैंने कहा जी हो गई। अगर रिटर्न जमा होगी फिर तो ये प्रोविजन लगा ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्या कह रहा है, ये प्रोविजन तब एप्लीकेबल होगा अगर पिछले 2 साल की रिटर्न जमा नहीं हुई और उन दोनों ईयर्स में अलग अलग आपका टीडीएस और टीसीएस मिलाकर 50,000 से ज्यादा डिडक्ट हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये तो पता चल गया कि टीडीएस डबल रेट से कटेगा उस पर्सन का जो स्पेसिफाइड पर्सन है। और स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, जिसने पिछले 2 साल की रिटर्न जमा नहीं की और उन दोनों ईयर्स में उसका एग्रीगेट टीडीएस एंड टीसीएस मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा था। और 139(1) जो कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है वो एक्सपायर हो चुकी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, आपके बिलेटेड रिटर्न फाइल होती है 139(4) सेक्शन में। अब सवाल ये उठा, अगर आपने टाइम पे रिटर्न जमा नहीं की और आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दी तो क्या आप बच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने बिलेटेड रिटर्न भी फाइल किया है तो आप नहीं बच सकते। दैट मीन्स आपकी रिटर्न ड्यू डेट से पहले या फिर ड्यू डेट तक जमा हुई होनी चाहिए पिछले 2 ईयर्स की। बिलेटेड वालों को इससे कोई भी कंसेशन नहीं मिल रहा। तो आइए फटाफट वो केसेस देखते हैं स्क्रीन पर जिन केसेस में आपका हायर रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होने वाला। दोस्तों, इसमें पहला आता है सबसे पहले सैलरी, सेक्शन है 192। फिर अगर आपने ईपीएफ से पैसा निकाल लिया, प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ ईपीएफ, सेक्शन 192A। और इसी के साथ अगर विनिंग ऑफ लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल, कार्ड गेम है अंडर सेक्शन 194B। इसी तरह से विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस 194BB। इनकम रिसीव फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट
अंडर सेक्शन 194 LBC और TDS ऑन कैश विड्रॉल विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 194N। दोस्तों इन केसेस पर ये हाई रेट ऑफ पेमेंट ऑफ TDS का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से एक बहुत ध्यान रखना है, जब हम स्पेसिफाइड पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहां पर नॉन रेजिडेंट जिसका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं है, ये प्रोविजन उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। और उस पर ये प्रोविजन इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम उसको सेक्शन 195 में ऑलरेडी एक हायर रेट से टैक्स करते हैं। अब तक तो आपने ये जाना कि कौन सी ऐसी पेमेंट्स हैं जिस पर हाई रेट ऑफ TDS एप्लीकेबल नहीं होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, लेकिन अब आपको बहुत बुरा लगने वाला है क्योंकि बहुत सारी ऐसी पेमेंट्स हैं जो आपके हाथ में आने वाली हैं और अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन है तो आप पर हाई रेट ऑफ TDS एप्लीकेबल होगा। दोस्तों पहली इनकम आती है TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी कि आपके पास अगर डिवेंचर और बॉन्ड जैसी सिक्योरिटीज हैं, इस पर अगर आपके पास इंटरेस्ट आता था TDS कट के, तो अब ये हाई रेट ऑफ TDS के दायरे में आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आती है डिविडेंड इनकम। ऑल्दो डिविडेंड इनकम अगर आपकी 5000 रुपए तक की है, इस पर कोई भी TDS नहीं है, लेकिन अगर ये 5000 से ऊपर है और उस पर TDS कट के आता था, तो अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन है, ये भी आपके हाई रेट ऑफ TDS के दायरे में आ जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी कि बैंक्स से आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है, पोस्ट ऑफिस से आपको इंटरेस्ट आ रहा है और किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट आ रहा है जो कि बैंकिंग का काम करती है, तो दोस्तों ऑल्दो 40,000 रुपए तक नॉर्मल पर्सन के केस में कोई भी TDS नहीं करता, यानी कि इंडिविजुअल के केस में TDS नहीं करता। सीनियर सिटीजन के 50,000 रुपए तक का कोई TDS नहीं करता। और अगर ये इंटरेस्ट आपके पास बैंक, पोस्ट ऑफिस और किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हु इज डूइंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, इसके अलावा किसी और से आता है, तो 5,000 रुपए तक ये भी TDS फ्री यानी कि टैक्स फ्री रहता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये इससे ज्यादा है, यानी कि 40-50,000 या 5,000 की लिमिट से ज्यादा है, तो दोस्तों इस पर TDS कटता है और इन केस आप हैं स्पेसिफाइड पर्सन, तो ये भी अब हाई रेट ऑफ TDS के दायरे में आ जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के केस में भी जनरली 1 और 2% के रेट से टैक्स की डिडक्शन होती है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्टर भी स्पेसिफाइड पर्सन बन जाता है, तो इसके केस में भी अब हाई रेट ऑफ TDS एप्लीकेबल होगा। देन पेमेंट ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज, इस केस में भी फ्रेंड्स अगर स्पेसिफाइड पर्सन का केस आता है तो अगेन इट विल बी कवर्ड अंडर हाई रेट ऑफ TDS। देन रेंट पेड, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। और फ्रेंड्स फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H, और फ्रेंड्स ये है TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड देन TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स, जो कि है सेक्शन 194Q। और दोस्तों ये 1 जुलाई 2021 से ही एप्लीकेबल होने वाला है और इसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा अगले वीडियो में। सो फ्रेंड्स ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इलस्ट्रेटिव केसेस हैं, इसके अलावा भी जो बाकी TDS के केसेस हैं उनमें भी हाई रेट ऑफ टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। ये मैंने जस्ट समझाने के लिए कुछ ऐसे केसेस जो कि एक कॉमन मैन को समझ में आ जाते हैं, मैंने वो केसेस लिए और आप लोगों की और मेरी रोजाना जिंदगी में ये सब चीजें हमें दिखाई देती हैं।